दोस्तों आज के वीडियो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट करने वाले जो आपके जेएसएससी एग्जाम के बेस्ड पूछा हुआ प्रश्न होगा। तो सिंपली ये प्रैक्टिस सेट सेकेंड होने वाला है। मैंने प्रैक्टिस सेट 1 पहले डाल चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। आइए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 30 नवंबर 1897 ईस्वी को विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर किसे जेल से छोड़ दिया था? बिरसा मुंडा, सुगुन्ना मुंडा, कोंता मुंडा, बिद्दू मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ए बिरसा मुंडा। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? 7वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 13वीं शताब्दी। तो आप लोग अपना करेक्ट करते चलेगा। स्थानीय त्योहारों को चित्रित करने वाले जनजाति कला को नए राज्य चीन में स्थान दिया गया है जो निम्न में क्या दर्शाता है? तो इसमें से कौन सा होगा वो देखते हैं। झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता, झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका, राज्य की समृद्ध और विभिन्नतापूर्ण परंपराओं के साथ उनकी निराली संस्कृति और धरोहर। तो देखिए यही दर्शाता है, राज्य की समृद्ध और विभिन्नतापूर्ण परंपराओं के साथ उनकी निराली संस्कृति और धरोहर। तो सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो आपको आबादी के सारे जिले के नाम याद रखने होंगे, तभी आप लोग इसका करेक्ट कर पाइएगा। तो कौन कौन सा होगा? धनबाद, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, रामगढ़, बोकारो, रांची, धनबाद, रामगढ़, धनबाद, पलामू, पश्चिम सिंहभूम। तो आपको पता ही होगा सबसे पहले क्या धनबाद है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, उसके बाद बोकारो है, उसके बाद रामगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए धनबाद, बोकारो, रामगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। संथाल प्रवेशिका के लेखक कौन है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, डोमन साहू समीर। कौन है? डोमन साहू समीर। सड़क का अर्थ होता है ए नंबर झारखंड में बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्थान, बी झारखंड की एक जनजाति, सी सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सत्य कथन है, अब इसमें कौन सा करेक्ट है वो आपको देखना है। कुपोषण शासकों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रों पर आधारित था, ये तो सही है कथन। बी नंबर सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, ये भी कथन सही है। चाईबासा में इंडो सिथियन सिक्के मिले हैं, ये भी कथन सही है। तो डी नंबर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब सारे कथन क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, आलिद शाह द्वितीय। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एक प्रथम होता है, एक द्वितीय, एक तृतीय होता है, तो वो आपका जनरेशन पूछता है, तो यह ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर आदिल शाह द्वितीय। चलिए 9 क्वेश्चन। सुमलित करें, तो शासक का नाम दिया हुआ है, उसमें आपको सेनापति का नाम क्या करना है? देखना है कि कौन सा शासक का कौन सेनापति है। तो औरंगजेब तो दाऊ खां के थे, डी नंबर। शाहजहां वो थे इस्सता खां के, जहांगीर वो थे शाहबाज खां के, और अकबर का कौन थे? इब्राहिम खान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? DCBA। चलिए देखते हैं ABCD में कौन सा है DCBA। तो देखिए मिल गया, सी नंबर DCBA है। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी का दूसरा नाम हरियाणा वाह भी है? तो सोन नदी का। किसका? बी नंबर सोन नदी। राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा कहलाती है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, 23 अक्षांश रेखा, डी नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एकदम डी नंबर होगा, क्योंकि कर्क रेखा हम लोग का जो है राज्य से होकर गुजरती है। तो क्या पूछा? राजमहल से होकर गुजरने वाली रेखा कहलाती है। तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, यहाँ दिया हुआ नहीं है। चलिए, दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? तो संथाल, और सबसे बड़ा जनजाति भी कौन है? संथाल। तो यह ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो अब कौन सा कथन यहाँ लिखा हुआ रॉन्ग है देख लेते हैं। बंजारा झारखंड की एक आदमी जनजाति है, तो ये सही है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है, ये भी कथन सही है। बिरोह का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी होता है, ये कथन गलत हो चुका है। डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि बिरोह जनजाति आप लोग पढ़ेंगे तो ये जंगलों में क्या करते थे? रहते थे। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ढाल विद्रोह का दमन लेफ्टिनेंट चार्ल्स मेगन ने किया। सेकेंड नंबर, सिंहभूम क्षेत्रों में होने वाला यह विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी राज्य के खिलाफ प्रथम विद्रोह माना जाता है। तीसरा, 1767 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के ढाल भूमि के राजा जगन्नाथ ढाल को अपदयात कर उनकी जगह नीमू ढाल को राजा बताया। नीमू ढाल ने विद्रोह कर दिया। इसका सही कथन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 1 2 नहीं होगा, क्योंकि 1 2 3 हाँ ये हो सकता है, क्योंकि 3 कथन क्या थे? सही थे, तो बी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट पोरबिस और ले डोयार को भेजा गया था? तो च्वार विद्रोह, हुल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, चेरो विद्रोह। तो चलिए फटाफट आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, चेरो विद्रोह। कितने को सही मारे थे देख लीजिएगा। चेरो विद्रोह का संबंध कौन सा कथन सत्य है? चलिए देख लेते हैं। यह विद्रोह 1800 ईसा पूर्व में यहाँ किसानों ने अपने राजा के विद्रोह शुरू किया। बी नंबर, अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह के स्थान पर गोपाल राय को राजा बना दिया था। सी, अंग्रेजों ने गोपाल राय को बंदी बनाकर पटना के जेल में डाल दिया। उपयुक्त सभी, तो डी नंबर होगा, क्योंकि सारे कथन क्या हुए? पढ़े हुए हैं, सारे कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इससे ऑप्शन के अनुसार यहाँ देखना है। छाव नृत्य में चेहरे और मुखौटा लगाकर नृत्य करते हैं, तो छाव नृत्य पढ़े होंगे तो पता होगा। मुखौटा बनाने का काम झारखंड का मात्र सरायकेला, सरवाना तथा सिंहभूम जिलों में ही होता है। झारखंड में सिंहभूम क्षेत्र की छाव नृत्य शैली विश्व में प्रसिद्ध है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अब कौन कौन सा कथन सत्य है वो तो आप लोग को पता ही होगा। तो मुझे तो सारा पता है कि सारा कथन क्या है? सत्य है। तो डी नंबर 1 2 3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था, जबकि इसका मुख्य कारण दिग्गज समाज द्वारा किया जाने वाला शोषण था। ताना भगत ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, साथ ही चरखा एवं खादी का प्रयोग को अपनाया। तीसरा नंबर, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में ताना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की। गांधी जी ने कहा, ताना भगत हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी हैं। तो पूछ रहा है कौन कौन सा कथन यहाँ सत्य है? तो पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। तो बी नंबर में आ गया है। तो 1 2 3 तो सही हो जाएगा कौन नंबर? बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमिलित करें स्थान और नेतृत्व। तो इसमें देख लेते हैं। रांची का कौन सा है? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। हजारीबाग का कौन सा हो जाएगा? सुरेंद्र शाही। नेतृत्व किसने किया था स्थान का वो पूछा जा रहा है। सिंहभूम का अर्जुन देव, चतरा का नादिर अली। तो BDCA किस में है देख लेते हैं। ए नंबर में दिख रहा है, देख सकते हैं BDCA। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असहयोग आंदोलन के प्रमुख मुद्दे थे स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा। रामगढ़ राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य विदेशवारी पाठक थे। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग के रामनारायण पलामू के शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी। 4 नंबर, गोल्डलीन नामक संस्थान ने देवघर में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इसमें तीसरा नंबर गलत है, बाकी सब सही है। तो 1 2 4 किस में है? देखिए बी नंबर में है। 1 2 4 बी नंबर, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त
1942 को देव में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? लक्ष्मीलाल, बी नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख रहे हैं इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं। आप लोग एग्जाम में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सरस्वती देवी हजारीबाग से संबंधित थी तथा समस्त गांधीवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ली। ये कथन तो मुझे सही लग रहा है। राजेश्वरी सरोज दास पलामू में जुड़ी थी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरा, सेलबाला राय संथाल प्रांगण से जुड़ी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नमक कानून में इनकी भागीदारी देखने योग्य थी। तो इसमें पूछा है कौन कौन सा सही है, तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा सब सही था। तो सी नंबर क्या हो जाएगा? 1 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासक के समय में हुई? तो आप लोग नागवंशी शासक पढ़े होंगे तो पता होगा, इंद्र चतरा मेला, सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निजाम अली का संबंध किस खेल से है? तो काइकिंग एवं केनाइंग, बी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सादनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथन में कौन सा सत्य है? अब कौन सा कथन सही है देख के बाद पता चल जाएगा। यह दक्षिण कोयल नदी में स्थित है, तो ये तो है नहीं जलप्रपात, क्योंकि दक्षिण कोयल किसको कहा गया? सोनू कहा गया था। यह गुमला में स्थित है, हाँ देखिए ये कथन सही है, बी नंबर। सी नंबर क्या होगा? ए तथा बी सत्य है। डी के नंबर क्या है? इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, तो बी नंबर ही सही होगा, यह गुमला में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन इस टाइप का। अभ्यारण्य दिया हुआ है, उसके स्थापना को देखना है। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य 1976, ठीक है। पारसनाथ अभ्यारण्य 1981, ये भी ठीक है। दलमा अभ्यारण्य 1976, ये भी ठीक है। कोडरमा अभ्यारण्य 1985, मतलब ए बी सी डी किस में देख लेते हैं? 1 2 3 4, देखिए ए में मिल गया 1 2 3 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा हरित ग्राम योजना का लक्ष्य कितने लाख करोड़ एकड़ से अधिक अनुप्रयोगी सरकार भारतीय भूमिका का वनीकरण करता है? तो 1 लाख करोड़ एकड़, 2 लाख करोड़ एकड़, 3 लाख करोड़ एकड़, 5 लाख करोड़ एकड़। इसका सही होगा 2 लाख करोड़ एकड़। कितना होगा? 2 लाख करोड़ एकड़, बी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में टंगस्टन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप लोग पता ही होगा, ये डी नंबर हजारीबाग में, यहाँ बहुत ज़्यादा टंगस्टन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस बृहद परियोजना का शुरुआत 1975 ईस्वी में किया गया तथा उससे 2019 में पूरा होना था? तो ये कौन सा था? तो ये हो जाएगा पुरांसी जलाशय परियोजना। कौन सा हो जाएगा? पुनासी जलाशय परियोजना, सी नंबर। निम्न अनुसंधान संस्थान की सही मिलान कीजिए। तो देख लेते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये था जलगोडा में, ठीक है। तो तीसरा नंबर किस में है? देखिए ए अभी दोनों में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, ये था जमशेदपुर में, तो 4 किस में है? तो देखिए मिल गया आंसर 3 4 1 2। एकदम ध्यान रखना है, फटाफट इस तरह करके आपको सॉल्व करते चलना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। संथाल जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पढ़ लेते हैं। यह एक अंतर्विवाहित जनजाति है, पूछा यहाँ असत्य है, ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य 2 टाइप का क्वेश्चन है। इनमें समगोत्री विवाह वर्जित होता है, इसमें प्रायः एक विवाह का प्रथा है। तो देखिए तीनों सत्य है, तो चौथा ही असत्य होगा। संथाल जनजाति के बीच एकल एवं संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते थे, एकल पाए जाते तभी तो होता है। तो आप लोग देख सकते हैं डी नंबर सही हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकली समझिएगा तो सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जादव पाटिया पेंटिंग एक प्रकार की लोक कला है जो झारखंड के किस जिले में मुख्य रूप से लोकप्रिय है? तो ये दुमका में है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सी नंबर दुमका।
केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर। डी नंबर सही हो जाएगा, 25 दिसंबर। झारखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो अब कौन कौन सा सही है बताना है। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम की धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य में प्रथम पंचायत चुनाव झारखंड पंचायती राज्य अधिनियम 2003 के आधार पर 2010 ईस्वी में संपन्न हुआ। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? देखिए मैं बोला था सही पूछेगा, तो केवल 1 ही होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, केवल 1 आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है। देखिए प्रधानमंत्री ने एक जन धन योजना जारी किया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेशन। क्या था? वित्तीय समावेशन। लोगों तक क्या करना है? सबको पहुंचाना है। झारखंड बजट 2023 से 2024 में वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में लिए राजकोषीय घाटा, जिसको शॉर्ट नेम भी पूछ सकता है कभी, GSDP को का कितने प्रतिशत अनुमित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.76%। कितना होगा? 2.76%। झारखंड के किस जिले में 15 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को संरक्षित करने और इसकी टूरिज्म बनाने के लिए जीवाश्म अभयारण्य खोला गया? तब कौन सा था? साहेबगंज। कौन सा? डी नंबर, साहेबगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी मिलान गलत है? अब मिलान कौन सा गलत है वो देखना है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा तो पता चल जाएगा। ऑपरेशन जस्टिस न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, ये तो सही है। ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों को ढूंढना, इसके लिए ये भी सही है। ऑपरेशन नई दिशा महिला सशक्तिकरण, ये गलत होगा क्योंकि कुछ और कारण से बनाया हुआ था। ऑपरेशन कॉम रेलवे में व्यक्ति रोकना, तो ये सी नंबर जो है ये क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के महान साहित्यकार एवं शिक्षावाद डॉक्टर भुवनेश्वर अर्जुन का निधन हो गया, तो इसका संबंध था पंचपार प्रांगणिया। चलिए सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन सेकेंड सेट का। हाल ही में कौन झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो देख रहे हैं अन्ना पूर्व देवी, निसार अहमद, डॉक्टर मरी नीलिमा केरकेट्टा, नेहा उत्सव। तो आप लोग लॉजिकली भी समझ सकते हैं सी नंबर जाएगा, डॉक्टर मरी नीलिमा केरकेट्टा थी। तो आप लोग का सेट का PDF मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके नोटिफिकेशन ऑल पे रखिएगा कि कोई भी सेट आए तो आपको फटाफट मिल सके। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में न्यूज़ सेट के साथ। तब तक के लिए जय झारखंड।